हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे और अपने घर में सुरक्षित होगे। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं अगले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जब हमारा वाक्य निगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं। तो जब हमारे वाक्य में नहीं शब्द आता है तो हम टेंस को कैसे बनाते हैं, अगले लेक्चर में हमने जान लिया था। अब आइए जानते हैं, अगर हमारे वाक्य में नेवर होगा मतलब कभी नहीं होगा, तो कभी नहीं के वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम। तो हमारा एक रूल होता है, जब यदि वाक्य में नेवर का प्रयोग किया जाता है, यदि हमारे वाक्य में क्या कहते कभी नहीं का प्रयोग किया गया है, तो कभी नहीं की मीनिंग के लिए डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी नहीं की मीनिंग के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। अब कुछ रूल होते हैं। एक वचनकर्ता में कभी नहीं की मीनिंग के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके स्थान पे हम नेवर का प्रयोग करेंगे। नॉट के स्थान पे हम नेवर का प्रयोग करेंगे, और ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और जैसे हमारा बहुवचन करता होता है, हमारा सब्जेक्ट जो होता है अगर बहुवचन करता होता है, तो हम बहुवचन करता में वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के साथ बहुवचन करता जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, और नेवर की मीनिंग के लिए हम कभी नहीं की मीनिंग के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। आइए फ्रेंड, जानते हैं जैसे वह घर कभी नहीं जाता है, वह हमारा क्या है, एक वचन करता है। वह हमारा एक वचन करता है तो इसकी मीनिंग हो जाएगी ही। अब हमें क्या ढूंढना है, इसका हमारा पैटर्न होता है, एक वचन कर्ता का पैटर्न होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम नेवर लिखेंगे, फिर नेवर के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट बचता है हम अपने ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। इसी पैटर्न में हम रख के अपने इस सेंटेंस को बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही। वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और इसके बाद हमें नेवर लिखना है। देखिए यहाँ पे कभी नहीं है, कभी नहीं की मीनिंग के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे, ही नेवर। अब आप देख रहे हैं कि यह एक वचन करता है, और हमने आपको बताया है और रूल भी लिखा है कि एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा वर्ब है, वर्ब हमको लिखना है। तो जाना की मीनिंग होती है क्या, गो। गो मीन्स जाना। अब हमको एस या ई एस लगाना है, तो एस लगाएंगे कि ई एस लगाएंगे। हमने आपको बताया था कि जब वावेल होता है तो वावेल के साथ में ई एस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा ओ वावेल है तो इसके साथ में ई एस का प्रयोग करेंगे। फिर हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, गोज टू होम। ओके, सेम ऐसे ही जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे तथा बहुवचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, और कभी नहीं की मीनिंग के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। पैटर्न हमारा होता है सब्जेक्ट नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे एस या एस हटा देते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे मैं नाश्ता कभी नहीं करता हूँ, मैं की मीनिंग हो गई आई। आई बहुवचन करता है। अब कभी नहीं की मीनिंग आपको लिखनी है, नेवर, आई नेवर। फिर हमारा वर्ब है वो नाश्ता करना का, टेक ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट। ठीक, ये हमारा हो गया, मैं नाश्ता कभी नहीं करता हूँ। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समस्या हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।